एक बार भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि पृथ्वीवासियों में भक्ति बहुत बढ़ रही है। लक्ष्मी जी कहने लगी, प्रभु, वे आपको नहीं पाना चाहते हैं, वे मुझे पाना चाहते हैं। नारायण भगवान कहने लगे कि लेकिन वो तो नारायण नारायण कहते हैं। लक्ष्मी जी कहने लगी कि अगर आपको विश्वास नहीं है तो उनकी परीक्षा ले ली जाए। भगवान नारायण एक संत का रूप धारण करके एक नगर के सेठ के पास पहुँचे और उनसे कहने लगे कि मैं कथा सत्संग करना चाहता हूँ। सेठ जी ने उनके रहने खाने पीने और कथा का पूरा प्रबंध कर दिया। पहले दिन थोड़े से ही लोग कथा सुनने आए। दूसरे दिन भक्तों की संख्या बढ़ने लगी। संत जी की कथा की प्रसिद्धि हुई तो तीसरे दिन बहुत भीड़ बढ़ गई। अब माता लक्ष्मी विचार करने लगी कि अब मुझे भी चलकर देखना चाहिए। लक्ष्मी जी एक घर के बाहर पहुंची तो घर की मालकिन घर को ताला लगाकर कथा सुनने का जा रही थी। लक्ष्मी जी कहने लगी कि बेटी, मुझे थोड़ा पानी पिला दो। वह औरत बोली कि माता जी, मुझे तो सत्संग श्रवण करने में देर हो रही है। लेकिन फिर भी उसने बेमन से लक्ष्मी माता को एक लोटा जल पीने के लिए दे दिया। जब माता लक्ष्मी ने उस लोटे को वापस किया तो वह सोने का हो चुका था। सोने का लोटा देखकर वह औरत उत्साहित होकर कहती है कि माता जी, आपको भूख भी लगी होगी, खाने को कुछ लेकर आती हूँ। उसके मन में चल रहा था कि खाने की प्लेट, कटोरी, चम्मच भी सोने की हो जाएगी। लक्ष्मी माता बोली कि नहीं बेटी, तुम तो कथा श्रवण में देर होने की बात कह रही थी, तुम जाओ। वह औरत बेमन से कथा सुनने चली गई। वहां जाकर उसने चमत्कारी बुढ़िया के बारे में सब औरतों को बता दिया। धीरे धीरे बहुत सी औरतें चलते सत्संग के बीच में से ही उन माता जी के दर्शन करने के लिए उठकर चलने लगी। माता जी जिसके घर में भोजन करती, जल पीती, उसके बर्तन सोने के हो जाते। अब माता जी की प्रसिद्धि बढ़ गई और भगवान विष्णु जो कथाकार के रूप में कथा कहने धरती पर आए थे, उनकी कथा सुनने वालों की संख्या कम होती गई। भगवान ने यजमान से पूछा कि अब कथा सुनने लोग कम क्यों आते हैं। उन्होंने कहा कि नगर में कोई चमत्कारी बुढ़िया आई है और वो जिस बर्तन में खाना खाती है, पानी पीती है, वह सारे बर्तन सोने के हो जाते हैं। भगवान समझ गए कि पृथ्वी लोक पर माँ लक्ष्मी का आगमन हो गया है। अब जिस सेठ ने विष्णु जी के रहने खाने और कथा की व्यवस्था की थी, वह भी चमत्कारी माता जी के पास पहुंचे और कहने लगे कि अभी तक आप मेरे घर क्यों नहीं पधारी हैं। लक्ष्मी जी कहने लगी कि जब तक वह कथाकार तुम्हारे घर पर हैं, मैं तुम्हारे घर नहीं जाऊंगी। सेठ जी जल्दी से घर गया और कथाकार से कहने लगा कि महाराज, आपके रहने खाने की पूरी व्यवस्था मैंने धर्मशाला में करवा दी है। कथाकार कहने लगे कि अब तो कथा में कुछ दिन ही बचे हैं, फिर आपने मेरी व्यवस्था धर्मशाला में क्यों करवा दी। सेठ जी कहने लगे कि मेरे घर में आपसे भी कोई खास रहने आने वाला है। लक्ष्मी जी उस सेठ के पीछे पीछे ही उसके घर पर आ गई थीं। वह सेठ से कहने लगी कि मुझे इस कथाकार से कोई ज़रूरी बात करनी है, कृपया आप बाहर जाएं। सेठ के बाहर जाते ही लक्ष्मी जी कहने लगी, क्यों प्रभु, मैंने क्या कहा था। यह पृथ्वी लोकवासी भक्ति आपको पाने के लिए नहीं बल्कि मुझे पाने के लिए कर रहे हैं। भगवान कहने लगे कि लक्ष्मी, माना तुम उचित कह रही हो, लेकिन तुम यहाँ पर तब आई जब मैं नारायण संत के रूप में यहाँ पधारा, और जहाँ संत कथा करते हैं, धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, वहाँ लक्ष्मी स्वयं चली आती हैं। भगवान विष्णु अपने धाम वापस लौट गए। अगले दिन सेठ के घर पर लोगों का तांता लग गया। हर कोई चाहता था कि चमत्कारी बुढ़िया माई उसके घर पर आकर भोजन ग्रहण करे ताकि उनके घर के बर्तन सोने के हो सके। लेकिन यह क्या, माता जी ने सबको चौंका दिया कि अब मैं वापस जा रही हूँ। सब लोग आश्चर्य से पूछने लगे कि क्यों माता जी, हमसे कोई गलती हो गई है क्या। माँ लक्ष्मी कहने लगी, मैं तो बस वहीं रहती हूँ जहाँ मेरे नारायण रहते हैं।
आप लोगों ने नारायण को पहले ही भेज दिया। नारायण के बिना अकेले मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ। इतना कहकर माता लक्ष्मी जी भी अपने धाम चली गईं। अगर माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करनी है तो नारायण की भी भक्ति करें, तो लक्ष्मी जी स्वयं आपके पीछे पीछे आ जाती हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी नारायण के बिना कहीं नहीं जाती, हमेशा उनके साथ ही आती हैं। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा सुनाया गया है छोटा सा रोचक प्रसंग अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। मिलती है अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।